नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि राजस्थान में उनकी पार्टी की सरकार 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देने की घोषणा की है। उन्होंने आगे कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी महंगाई से त्रस्त जनता की सेवा करनी चाहिए। इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा के तहत पैदल मोर्चा कर रहे राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का राजस्थान की कांग्रेस सरकार का बड़ा ऐलान है। यह केंद्र सरकार की कीमतों के मुकाबले आधे से भी कम है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी, मित्रों को मेवा खिलाना बंद कीजिए, महंगाई से त्रस्त जनता की सेवा कीजिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गत सोमवार को घोषणा की थी कि प्रदेश में 1 अप्रैल से बीपीएल और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आने वाले लोगों को 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। उन्होंने कहा, इस दौरान कहा था कि सरकार इस बारे में लाभान्वितों की श्रेणी का अध्ययन करवाकर इसे नए वित्त वर्ष से लागू करेगी। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से कई लोगों की जान जा चुकी है। स्थानीय लोगों के अनुसार आंकड़ा कुछ और है, जबकि सरकार अब तक 42 मौतों की पुष्टि कर रही। इस पूरे मामले में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मानवाधिकार आयोग के बिहार आने पर सवाल उठाया है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाया है। कहा कि बीजेपी शासित प्रदेश बिहार में शराब भिजवाते हैं, बीजेपी सरकार वाले राज्य माफिया को संरक्षक देते हैं। विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार इस बात को समझ नहीं पा रही कि मानवाधिकार आयोग के लोग किस मकसद से आ रहे शराब मामले में यहाँ आना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मानवाधिकार आयोग का काम किस क्षेत्र में है जानना जरूरी है। शराब मामले में क्या पता लगाने आ रहे हैं, समझ से पर है। छपरा शराब कांड से मानवाधिकार कैसे जुड़ता है? इससे पहले कई प्रदेशों में जहरीली शराब से मौत हुई है। आज तक मानवाधिकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। जीरो कोविड पॉलिसी में ढील देने के बाद से चीन में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। चीन में हर दिन कई हजार लोग वायरस के चपेट में आ रहे हैं। कोविड टेस्ट को लेकर दी गई छूट के चलते चीन में मामलों की संख्या आधिकारिक तौर कम दर्ज की जा रही। इस बीच अमेरिका ने पूरी दुनिया को बड़ी चेतावनी जारी की है। अमेरिका को चिंता है कि चीन का कोविड-19 प्रकोप वायरस के नए उत्परिवर्तन को जन्म दे सकता है। अमेरिका का कहना है कि दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला देश जीरो कोविड प्रोटोकॉल में ढील देने के बाद गंभीर संक्रमण की लहर से जूझ रहा। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने सोमवार को एक ब्रेकिंग में कहा है कि जब चीन में मौजूदा प्रकोप की बात आती है तो हमें इसे जल्द से जल्द नियंत्रित करने की उम्मीद करते हैं। हम जानते हैं कि जो वायरस अभी तेजी से फैल रहा है उसमें म्यूटेशन होने और हर जगह लोगों के लिए खतरा पैदा करने की क्षमता है। महाराष्ट्र विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी विपक्षी नेताओं का हंगामा जारी रहा। सभी नेताओं ने शिंदे सरकार पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया है और इस्तीफे की मांग की है। बम्बई हाई कोर्ट के नागपुर पीठ द्वारा एकनाथ शिंदे की ओर से लिए गए एक फैसले पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने की पुष्टि भूमि में विपक्षी दलों के विधायकों ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। बता दें कि महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री रहे एकनाथ शिंदे ने झुग्गी वासियों को दी जाने वाली भूमि के कथित तौर पर 16 लोगों को पट्टा पर आवंटित करने का निर्देश दिया था। अदालत ने शिंदे के इस फैसले पर रोक लगा दी और सुनवाई के दौरान कहा था कि मामला लंबित होने के बावजूद इस भूमि को पट्टा पर देने का फैसला लिया गया है। अदालत ने सरकार को आदेश दिया है कि इस मामले में वह अपना पक्ष रखे। न्याय मित्र अधिवक्ता आनंद पचूरे ने कहा कि 14 दिसंबर को हाईकोर्ट की एक पीठ को बताया था कि एकनाथ शिंदे ने एनडीए सरकार के शहरी विकास मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान एनआईटी को झुग्गी निवासियों की आवास योजना के लिए अधिग्रहित भूमि को अन्य 16 लोगों को देने का निर्देश दिया था। भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने की चर्चा तेज हो गई है। एक दिन पहले ही यूपी सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद राजभर को अटल बिहारी फाउंडेशन में को चेयरमैन की मिली जिम्मेदारी ने अटकलों को और हवा दे दी है। ओम प्रकाश राजभर ने आज तक से बात करते हुए बीजेपी के साथ गठबंधन ब्रजेश पाठक से मुलाकात और अन्य पहलुओं को लेकर बेबाकी से अपनी बात रखी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ मुलाकात को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उनके प्रस्ताव पर अटल बिहारी फाउंडेशन का को चेयरमैन बना हूं। उन्होंने कहा कि राजनीति में मेरे सबसे अच्छे संबंध है।
आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन सौरभ भारद्वाज ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कॉन्फ्रेंस में आप नेता सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल पर निशाना साधा है। पत्रकारों से बातचीत में भारद्वाज ने कहा कि अपने कुछ पुरानी आदतों में डूबी बीजेपी ने एलजी को और एक लेटर भेजा है। जैसे जैसे वैलेंटाइन डे पास आएगा उसके लव लेटर और बढ़ते जाएंगे। सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं। उनका कहना है कि केंद्र उनके कामों में रोड़े अटकाते हैं। उन्होंने न्यूज़पेपर दिखाते हुए कहा कि बीजेपी के मुख्यमंत्री दिल्ली के अखबार के अंदर अपना प्रचार छपवाते हैं। उनकी एडवर्टाइजमेंट अलग अलग राज्यों के अंदर छपती है तो 2200 करोड़ बनता है, लेकिन हमसे 97 करोड़ वसूलने आ गए हैं। मैं पूछता हूँ यह लोग कब देंगे 2200 करोड़? हम दे देंगे 97 करोड़। विश्व बैंक की पिछले हफ्ते जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया की सबसे खराब वायु प्रदूषण वाले 10 शहरों में से 9 दक्षिण एशिया में स्थित है। स्ट्राइविंग फॉर क्लीन एयर, एयर पॉल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ इन साउथ एशिया टाइटल वाली रिपोर्ट 14 दिसंबर को जारी की गई थी। विश्व बैंक ने कहा कि वायु प्रदूषण से हर साल इस क्षेत्र में अनुमानित 20 लाख अकाल मौतें होती है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल एक्टिविस्ट ने कहा कि बड़े उद्योग, बिजली संयंत्र और वाहन दुनिया भर में वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है, लेकिन दक्षिणी एशिया में अन्य स्रोत महत्वपूर्ण अतिरिक्त योगदान देते हैं। उन्होंने कहा कि इनमें खाना पकाने और गर्म करने के लिए ठोस ईंधन का दहन, ईंट भट्टों जैसे छोटे उद्योगों से उत्सर्जन, नगर पालिका और कृषि से जुड़े कचरे को जलाना और दाह संस्कार भी शामिल है। हिमाचल प्रदेश में छात्र राजनीति से शुरू करने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू अब प्रदेश की सत्ता के शीर्ष पर आसीन हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से जुड़े छात्र संगठनों से जब इसे जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने प्रदेश सरकार से उम्मीद जताते हुए मांग की है कि शिक्षण संस्थानों में सिर्फ छात्र संघ चुनाव की बहाली की ओर कदम बढ़ाया जाए। साल 2014 में तत्कालीन वीरभद्र सिंह की सरकार ने शिक्षण संस्थानों में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई थी, जिसका सबसे बड़ा कारण था शिक्षण संस्थानों में शांतिपूर्ण और अहिंसा युक्त माहौल बनाना। उस दौरान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई है जिसमें छात्र संगठनों ने आपस में भिड़े हैं। बहुत से कार्यकर्ता बुरी तरह घायल भी हुए थे। ऐसे में छात्र हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा ग्रहण करना सुरक्षित नहीं मान रहे थे। शिक्षण संस्थानों में बिगड़ते हुए माहौल को देखते हुए वीरभद्र सरकार ने छात्र संघ चुनाव को बंद करने का फैसला लिया था। महाराष्ट्र के साथ ताजा सीमा विवाद को लेकर हंगामे के बीच कर्नाटक में राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र भी जारी है। चुनाव के लगभग 5 महीने के पहले हो रहा यह सत्र भाजपा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाराष्ट्र के सीमा विवाद चल रहा और मौजूदा भाजपा सरकार का यह आखिरी सत्र होगा। वहीं सत्र के दूसरे दिन यानी मंगलवार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बढ़ाने का बिल कर्नाटक विधानसभा में पेश किया गया है। SC/ST के लिए आरक्षण की सीमा में बढ़ोतरी के लिए लागू आयोदियों को कानून बनाने के लिए बोम्मई सरकार ने कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विधेयक 2022 पेश किया है। गौरतलब है कि अक्टूबर में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक सरकार को सर्वसम्मति से राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण 15% बढ़ाकर 17% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 3% से बढ़ाकर 7% करने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी थी। उससे पहले कर्नाटक कैबिनेट ने बीते 8 अक्टूबर को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण बढ़ाने के लिए अपनी औपचारिक सहमति दी थी। अध्यादेश पर राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद अध्यादेश को जारी कर दिया जाएगा। भारत को इंडिया कहना गुलामी का प्रतीक है, यह हम नहीं करे। गुजरात के आनंद से निर्वाचित बीजेपी के सांसद ने यह दलील लोकसभा में रखी है। आनंद के सांसद मितेश पटेल उर्फ ने मांग की है कि इंडिया की जगह भारत के भारतवर्ष उपयोग होना चाहिए। मितेश पटेल ने कहा कि उनकी यह मांग प्रधानमंत्री मोदी की उस पहल से जुड़ी है जिसमें गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति की बात शामिल है। मितेश पटेल का कहना है कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए भारत आए थे, इसके बाद भारत को इंडिया कहने की शुरुआत हुई है। ऐसे में देश को इंडिया कहना गुलामी का प्रतीक है। भारत को इंग्लिश में इंडिया कहा जाता है। इसके अलावा भारत को भारतवर्ष, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, हिंद भारत खंड, जम्बूद्वीप जैसे नामों से भी संबोधित किया जाता है। भारत को भारतवर्ष नाम श्रेष्ठदेव के पुत्र भरत के नाम पर दिया गया था। अंग्रेजी भाषा में इंडिया शब्द लोकप्रिय है। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।